वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम भारत के क्रिप्टो निवेशकों के बदलते अंदाज पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हाल ही में जब क्रिप्टो बाजार में गिरावट आई, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिली। हाँ, मतलब जो उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। वही, घबराने के बजाय भारतीय निवेशक और ज्यादा खरीदारी कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। बिल्कुल। और हमारे पास CoinDCX का कुछ डेटा भी है इस पर। हाँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि जब भी क्रिप्टो की कीमतें गिरती हैं, भारतीय लोग इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। अच्छा, मतलब बाइंग द डिप वाला फंडा। एग्जैक्टली। वे कम दाम पर बिटकॉइन और दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अब लोग सिर्फ अंदाजे पर पैसा नहीं लगा रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डिसिप्लिन्ड तरीका अपना रहे हैं, जैसे लोग शेयर बाजार में करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मानसिकता में बदलाव है। पहले लोग फोमो में आकर ऊंची कीमतों पर खरीदते थे कि कहीं मौका छूट न जाए। हाँ, और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे आए तब पैसा लगाएंगे। ये सट्टेबाजी से वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ एक साफ इशारा है। अच्छा। और क्या ये मैच्योरिटी या ये जो समझदारी है, ये किसी और तरीके में भी दिख रही है? हाँ, दो चीजों में साफ दिखती है। पहला तो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। मतलब SIPs। जी। कई लोग अब SIP की तरह हर महीने या नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। इससे उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल। उनका रिस्क कम हो जाता है और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। यानी अपना पैसा अलग अलग कॉइन्स में लगाना। हाँ, निवेशक अब अपना सारा पैसा किसी एक कॉइन में नहीं लगा रहे हैं। वे अपना जोखिम कम करने के लिए अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हैं। ये तो कमाल है। और मुझे एक बात और बताइए, ये ट्रेंड क्या सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। ये ट्रेंड अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहा। छोटे शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, Tier 2, Tier 3 शहर भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे मार्केट पर क्या असर पड़ता है? इससे बाजार का आधार मजबूत होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है और ये पता चलता है कि क्रिप्टो अब कुछ खास लोगों का शौक नहीं बल्कि एक मेन स्ट्रीम निवेश का विकल्प बन रहा है। लेकिन इसमें सरकार के नियमों की क्या भूमिका रही है? क्योंकि पहले तो काफी अनिश्चितता थी। देखिए, ये एक जायज सवाल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार के नियमों और टैक्सेशन ने एक तरह से इस सेक्टर को साफ करने में ही मदद की है। वो कैसे? जब टैक्स लगा तो जो लोग सिर्फ जल्दी पैसा बनाने आए थे वे बाहर हो गए। सही बात है। और जो निवेशक बाजार में हैं वो ज्यादा गंभीर हैं और लंबी अवधि की सोच वाले हैं। नियमों से पारदर्शिता भी बढ़ी है। तो इसी भरोसे की वजह से अब गिरावट में खरीदारी हो रही है। इससे मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछें। सवाल, बाजार गिरने पर खरीदारी करने से निवेशकों को और बाजार को क्या फायदा होता है? जवाब, देखिए, निवेशक के लिए तो फायदा साफ है। उसे कम पैसे में ज्यादा क्रिप्टो यूनिट्स मिल जाती हैं। ठीक है। और बाजार के लिए इसका असर और भी गहरा है। ये जो सामूहिक खरीदारी है, ये एक तरह से बाजार को और ज्यादा गिरने से रोकती है। एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करती है। बिल्कुल। इससे बाजार में पैनिक सेलिंग कम होती है और उसे स्थिर होने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि निवेशकों का बाजार पर भरोसा है। तो कुल मिलाकर भारतीय निवेशकों का ये नया तरीका उन्हें लंबे समय में फायदा दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय क्रिप्टो बाजार के मैच्योर होने का सबसे बड़ा संकेत है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या आपको लगता है कि भारतीय निवेशकों का ये नया तरीका उन्हें लंबे समय में फायदा देगा? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।